दोस्तों, अगर आप इन दिनों सोशल मीडिया पर थोड़ा सा भी एक्टिव हैं, तो आपने हॉर्मुज़ी शब्द जरूर सुना होगा। लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? चलो एक सेकंड के लिए इमेजिन करो। कल सुबह आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, लेकिन पंप बंद मिलता है। आसपास की दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और न्यूज में बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक गई है। अब सवाल उठता है, क्यों? ना तो कोई न्यूक्लियर बम गिरा है, ना ही कोई बड़ा युद्ध हुआ है। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 34 किलोमीटर चौड़े पानी के एक रास्ते पर कुछ जहाज रुक गए हैं और उस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो जगह है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है और अगर यहां कुछ रुक जाए तो पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। हॉर्मुज, दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री गली, सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ी, लेकिन इसी 34 किलोमीटर पर टिकी है करोड़ों लोगों की जिंदगी। अब चलते हैं उस दौर में जब यहां तेल नहीं बल्कि मसालों का व्यापार होता था। लगभग 1000 साल पहले हॉर्मुज एक शहर था, अरब सागर का सबसे अमीर बंदरगाह। यहां से चीन तक रेशम जाता था, भारत से मिर्च जाती थी। अरब, फारसी और भारतीय जहाज यहां रुकते थे। ये जगह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार थी। फिर आया साल 1515। पुर्तगाली जनरल अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने अपने तोपों के दम पर हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि जो हॉर्मुज को नियंत्रित करेगा वो पूरे अरब सागर को नियंत्रित करेगा। दुनिया ने पहली बार देखा हॉर्मुज सिर्फ जगह नहीं, एक हथियार है। 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। अरब की जमीन के नीचे से निकला कच्चा तेल। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई, सबका तेल इसी रास्ते से दुनिया तक जाना था और वो रास्ता था हॉर्मुज। अचानक ये छोटी सी गली दुनिया की सबसे अहम जगह बन गई। 1979 में ईरान में क्रांति हुई। शाह की जगह आयतुल्लाह खुमैनी आए। अमेरिका का दोस्त दुश्मन बन गया। पहली बार हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी गई। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गईं। दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि ये जगह कितनी ताकतवर है। ईरान इराक युद्ध के दौरान 1984 से 1988 के बीच हॉर्मुज खून से भर गया। 500 से ज्यादा तेल के जहाजों पर हमले हुए, मिसाइलें चली, जहाज चलते रहे। अमेरिका को अपनी नौसेना भेजनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद हॉर्मुज पूरी तरह कभी बंद नहीं हुआ। अब असली खेल समझो। हॉर्मुज के उत्तर में पूरा इलाका ईरान के पास है। 34 किलोमीटर में सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता जहाजों के लिए सुरक्षित है और वो भी ईरान के बिल्कुल पास से गुजरता है। मतलब ईरान चाहे तो एक मिसाइल, एक माइन या एक छोटी नाव से दुनिया का तेल रोक सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 2000 के बाद ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। अमेरिका, इजराइल और यूरोप ने उस पर प्रतिबंध लगाए। जवाब में ईरान ने कहा, हॉर्मुज बंद कर देंगे। हर बार दबाव बढ़ता, धमकी भी बढ़ती। दुनिया एक खतरनाक संतुलन पर चल रही थी। 2019 में ईरान ने एक ब्रिटिश तेल जहाज को बीच समुद्र में पकड़ लिया। दुनिया चौंक गई। एक देश ने खुलेआम दूसरे देश का जहाज रोक लिया। यह साफ संदेश था, हम रोक सकते हैं। फिर आया 28 फरवरी 2026। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके सर्वोच्च नेता को मार दिया। ईरान के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। जवाब में पूरे मध्य पूर्व में हमले शुरू हुए, रॉकेट, ड्रोन, मिसाइलें। और फिर ईरान ने अपना सबसे बड़ा हथियार उठाया, हॉर्मुज। 4 मार्च 2026 को ईरान ने आधिकारिक तौर पर हॉर्मुज को बंद कर दिया। कई टैंकरों पर हमले हुए, समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी गईं। 800 से ज्यादा जहाज फंस गए। दुनिया का 20% तेल रुक गया। तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं। एशिया में पेट्रोल की कमी होने लगी। 72 घंटे के अंदर असर दिखने लगा। जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देश, जो ज्यादातर तेल इसी रास्ते से लाते हैं, संकट में आ गए। पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई। फैक्ट्रियों ने उत्पादन कम कर दिया। शेयर बाजार गिर गए। एक छोटी सी समुद्री गली ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका ने चेतावनी दी, रास्ता खोलो वरना बड़ा हमला होगा। फिर ईरान ने एक और चाल चली। उसने कुछ देशों को खास अनुमति दी,
चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान। इससे उसने अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाया और अपने साथियों को राहत दी। हॉर्मुज फिर से राजनीति का खेल बन गया। 8 अप्रैल 2026 को अस्थायी युद्ध विराम हुआ। रास्ता खुला, लेकिन पूरी तरह नहीं। ईरान ने हर जहाज से $1 मिलियन का शुल्क लेना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इसे जबरन वसूल किया। अब ये रास्ता खुला भी था और खतरनाक भी। आखिर में सच क्या है? इतिहास यही कहता है, जो भी हॉर्मुज को रोकता है वो कुछ समय के लिए ताकतवर बन जाता है, क्योंकि भूगोल नहीं बदलता। जब तक ये इलाका ईरान के पास है, तब तक ये उसकी ताकत रहेगी। हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जरूरत दुनिया को भी है और ईरान को भी। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसकी चाबी दोनों के पास है, और जब तक दुनिया तेल पर चलती रहेगी, ये दरवाजा खुलता बंद होता रहेगा और दुनिया की सांसें इससे जुड़ी रहेंगी। ये थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी, इतिहास से लेकर आज तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।